हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस एसएसटी क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो हमारे द्वारा भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हिमालयी नदियों और जो प्रायद्वीपीय नदी यानी कि भारतीय नदियों का जो अपतंत्र है उसके अंतर्गत दो पार्ट में उससे जो है डिवाइड किया गया था। प्रथम था हिमालयी नदियों का अपतंत्र और सेकंड था प्रायद्वीपीय नदियों का अपतंत्र। इसी के अंतर्गत यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के अपतंत्र के अंतर्गत ही मेरे द्वारा एक अलग से इसका तीसरा पार्ट जो है बनाया गया है, वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपतंत्र, जिसमें पहली नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी को जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है रेवा नदी। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवा नदी किस मुख्य नदी का अन्य नाम है। यह है नर्मदा नदी का। और तथा इस नदी का उद्गम जो हुआ है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी यानी कि अमरकंटक जो पहाड़ियां हैं वहां से इस नदी का यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। और यह मुख्यतः 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में 1312 किलोमीटर बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और इसी के साथ ही इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा नदी, कोनार नदी, वर्धा नदी और माचक नदी और हिरन नदी। और इसके अतिरिक्त भी अन्य है, तो ये प्रमुख जो है इसकी क्या है सहायक नदियां हैं। और इस नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत यानी कि जो है इसके जो है इस नदी के उत्तर में यानी कि ये क्षेत्र जो है विंध्याचल पर्वत और जो है इसके दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और इन दोनों के बीच से जो है यह नदी जो है क्या बनाती है, अपनी भ्रंश घाटी बनाती हुई कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और इसी के साथ ही यह एक इम्पोर्टेंट नोट है इसके बारे में कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के विशाल योगदान के कारण इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, ये कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसके साथ ही जो विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात यानी कि दोनों एक ही नाम है, यह नदी भी जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में यानी कि नर्मदा नदी पर ही ये दो जल यानी कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 32 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद अगली नदी आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के पास स्थित सतपुड़ा श्रेणी से निकलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। यानी कि पहली सबसे बड़ी नदी थी हमारी नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। और इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में 724 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और यह नदी जो है सतपुड़ा और अजंता पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यानी कि जो है इसका भी जो विस्तार है यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत है और अजंता की पर्वत है, इसके बीच ही ये नदी जो है अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। यानी कि भ्रंश घाटी उसे कहते हैं जो है दो पर्वतों के बीच, दो ऊंचे पर्वतों के बीच बहने वाली नदी को जो है यानी कि जो उसका स्थान होता है यानी कि जिस घाटी से होकर वो बहती है उसे क्या बोला जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि कुछ जो मैप के द्वारा जो है इसका जो है जो नदियों का विस्तार है किस प्रकार से दर्शाया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन ये जो है पूछे जाते हैं कि नर्मदा, ताप्ती, इन दोनों का काफ़ी माही और साबरमती, ये मुख्य नदियाँ जो है अरब सागर में गिरने वाली, इनके बारे में काफ़ी विस्तार से कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इसका जो विस्तार हुआ है यानी कि जो नर्मदा और ताप्ती, इनके मध्य जो है एक भ्रंश यानी कि एक पर्वत श्रृंखला है, वह है हमारी सतपुड़ा। ठीक है, यानी कि काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती किस पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसे मैंने पहले जो है नर्मदा नदी का जो बताया था मेरे द्वारा कि नर्मदा नदी का जो है यानी कि जो नर्मदा नदी बनाती है ये विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत के दोनों पर्वतों के बीच जो है भ्रंश घाटी बनाती है। कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये अरब सागर है तो यहाँ गिर जाती है ये। और इसके बाद ही जो ताप्ती नदी था, ताप्ती नदी का भी जो है ये
ताप्ती नदी का ये जो है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आ जाती है और ये जो है अजंता की पर्वत श्रृंखलाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके बीच ही जो है ताप्ती नदी का विस्तार है और यहाँ से ये अपना प्रवाह बनाती हुई कहाँ गिर जाती है, ये भी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये अरब सागर है, पूरा एरिया जो है यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। और इसके बाद आती है माही नदी। ठीक है, माही नदी का जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, ये जो है ये विंध्याचल पर्वत था पूरा, यहाँ से ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इसका जो है उद्गम होता है। और यह नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए कहाँ पे लास्ट अंतिम बार जो है अरब सागर में यानी कि खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ होती हैं ये हैं सोम नदी और जाखम नदी। ठीक है, इसके बाद जो लूनी नदी का विस्तार है ये राजस्थान क्षेत्र से बहती हुई यानी कि राजस्थान के अजमेर क्षेत्र के अरावली नाग पर्वत से इसका उद्गम होता है और ये आगे चलकर कहाँ पे ये कच्छ की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, और इसके बाद एक मुख्य नदी है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी का जो विस्तार है ये जो है गुजरात राज्य से होते हुए इसका विस्तार भी कहाँ तक है, अरब सागर तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये प्रमुख जो है नदियाँ थी अरब सागर में गिरने वाली। इससे पहले मैप को देखने से पहले हम जान रहे थे ताप्ती नदी के बारे में। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है ये कहाँ पे नर्मदा नदी के समांतर ही बहती हुई कहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्वा नदी। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, पूर्वा नदी, यानी कि पूर्वा नदी इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, किसकी प्रमुख सहायक नदी, ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, पूर्वा नदी। ठीक है, और इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि उकाऊ परियोजना, ठीक है, उकाऊ या उकाई परियोजना और काकरपारा परियोजना गुजरात में जो स्थित है तो ये भी जो है ताप्ती नदी पर ही स्थित है। और जो प्रसिद्ध सूरत नगर गुजरात का है ये भी जो है ताप्ती नदी के मुहाने पर ही स्थित है। ठीक है, ये था ताप्ती नदी का अपवादन। इसके बाद जानते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख जो नदी है, तीसरी नदी, वह है हमारी साबरमती नदी। ठीक है, यह नदी राजस्थान राज्य के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर कहाँ पे गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ये भी। और इसका जो प्रवाह है, तीसरी सबसे बड़ी नदी होने के कारण इसका जो प्रवाह है यह 320 किलोमीटर तक का। ठीक है, और इसमें जो है प्रसिद्ध जो गुजरात का शहर है अहमदाबाद शहर जो है इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद काफ़ी बार पूछा जाता है कि अहमदाबाद शहर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, इसके बाद चौथी नदी आती है माही नदी। इसका उद्गम जो है, इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से हुई। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले जाना था हमने कि ये जैसे विंध्याचल पर्वत है तो ये जो है इसके अंतर्गत जो नर्मदा नदी बहती है और इसके बाद ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी थी और इसके बाद जो है हमारी जो है जो ताप्ती नदी बह रही थी और इसके बाद ये जो पर्वत श्रृंखला थी ये थी कौन सी, हमारी अजंता की जो पहाड़ियाँ थी उसके। ठीक है, तो ये जो माही नदी है ये अरावली पर्वत श्रेणी, ये जो पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी यहीं से निकलती हुई कहाँ पे गिर जाती है, ये भी लास्ट में जो है अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और यह नदी जो है 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी जो 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ये हैं सोम नदी व जाखम नदी, इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है ये, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। ठीक है, और अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम हुआ है ये भी जो है राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली के नाग पर्वत से निकलती है। यानी कि उद्गम कहाँ से हुआ है इसका, राजस्थान में स्थित जो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नाग पर्वत से इसके उद्गम हुआ है और यह आगे चलकर भी कच्छ की खाड़ी में यानी कि विलुप्त हो जाती है नदी। ठीक है, यह अरब सागर में नहीं पहुंच पाती क्योंकि कच्छ की खाड़ी में यानी कि कच्छ का जो रण है वहाँ पे जो है ये जो है विलुप्त हो जाती है। इसके बाद अगली नदी आती है हमारी घग्गर नदी। ठीक है, जो घग्गर नदी है इसका जो विस्तार है, ये घग्गर नदी जो है ये इसका जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी में स्थित कालका के पास, यानी कि जो शिमला के पास कालका क्षेत्र है वहाँ से ये इसका जो है उद्गम होता है घग्गर नदी का। और इसकी जो लंबाई है 465 किलोमीटर लंबाई इसकी है घग्गर नदी की। और यह मुख्यतया
पटियाला, अंबाला, पटियाला, हिसार से बहती हुई राजस्थान के गंग नहर, यानी कि जो है गंग नहर में ये जो है प्रवेश करती है और जो है राजस्थान के ही जो है भटनेर के मरुस्थल में यह जो है विलीन हो जाती है। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है एक, जो भारतीय अपातंत्र को है ये कौन सी पहाड़ी जो है अलग करती है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारतीय जो अपातंत्र, हिमालय अपातंत्र तथा प्रायद्वीपीय अपातंत्र, इनको जो है कौन सी पहाड़ियाँ जो है अलग करती हैं। तो इसका मुख्य आंसर रहेगा अरावली पहाड़ी। ठीक है, तो ये विस्तार था प्रायद्वीपीय भारत के महाद्वीप, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके अपवाह के तंत्र के अंतर्गत ही तीसरा पार्ट मेरे द्वारा बनाया गया था, ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में। तो इसका विस्तार इसमें दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।